मुंबई पाठोपाठ आता नागपूरमध्ये सुद्धा ड्राइव्ह इन लसीकरण सुरू होत आहे। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते ड्राइव्ह इन लसीकरणाचं उद्घाटन झालंय। कानून है उसके अनुसार 7 दिन उसको रिजर्व रखना पड़ता है। तो पहले 17,000 इंजेक्शन कल नागपुर के CNF एजेंट को मिले हैं, वो विदर्भ में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आज फिर से करीब 25,000 निकलेंगे। तो रोज़ अब निकलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में मैंने मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और राजेश टोपे जी तीनों से बात की है कि जिस ज़िले में आपको कम लगता है वहाँ हम भेजेंगे, और महाराष्ट्र के सभी ज़िलों में अब इसकी कोई शॉर्टेज नहीं रहेगी। और उसके बाद में महाराष्ट्र के बाद देश में जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ भी भेजने का काम इसका करेंगे। और मेरा विश्वास है कि अब इसके कारण जो तकलीफ़ें आई थी, ब्लैक मार्केट हो रहा था, वो बंद हो जाएगा और ये इंजेक्शन जो है ये लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और इसमें फूड एंड ड्रग के अधिकारियों ने बहुत सहयोग किया है। और क्षीरसागर डॉक्टर जो है उन्होंने इनके सब परमिशंस मिली, जो हमारे हैदराबाद की कंपनी है जिनके ब्रांड पर ये हो रहा है, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है। और निश्चित रूप से हमारे लिए आज एक ऑक्सीजन और ये दवाई, दो बातों की सबसे ज़्यादा चिंता थी। तो ऑक्सीजन की भी दिक्कत अब दूर हुई है और ये दवाई भी अवेलेबल हुई है। और इसलिए अगर थर्ड वेव आनी नहीं चाहिए, अगर आती है तो हमने जो तैयारी करनी, इसमें से 2 महत्वपूर्ण बातें हो गई है। अब इसमें आवश्यकता ये है कि विशेष रूप से जिनको कोविड हुआ है उनको अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस हो रहे हैं। और लोगों को मेरा आह्वान है कि इसमें कभी लंग्स अफेक्ट हो जाती है, कभी आँखें जाती है। बहुत लोगों के आँखें गई है और एक फंगस है। तो तुरंत केवल निगेटिव हो गया ऐसा समझकर सिक्योर्ड हो गया ऐसा नहीं समझना चाहिए। थोड़ा भी कोई तकलीफ़ होती है, आँखों में कोई खुजली आती है और कहीं होती है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इस फंगस की भी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत महंगा पड़ेगा और इसकी चिंता सबने करनी चाहिए। इसके बारे में भी जो इंजेक्शन है उसका शॉर्टेज है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ डॉक्टर मदन कापरे जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे आके बताया। और ये दवाई महंगी है, 70,000 रुपये के उसके 10 एक डोज होते हैं, तो गरीब लोगों को लेना मुश्किल था। तो डॉक्टर साहब ने भी बहुत मदद की, मैंने भी उनको कुछ की है और कुछ लोगों की ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं, जिससे लोगों की आंखें बच गई। तो मुझे लगता है इसके तरफ भी अब ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसके ऊपर भी हमको चिंता करके काम करना पड़ेगा। महापौर जी ने हमारे बच्चों के बारे में डागा में एक स्पेशल वार्ड बनाने की तैयारी करके रखी है, क्योंकि आने वाले समय में बच्चों के लिए भी हमें उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। भविष्य में तीसरी और चौथी वेव आ सकती है, और आएगी तो क्या करना है इसके बारे में महानगर पालिका, जिला प्रशासन और हमारे सभी लोग मिलकर हम उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। एम्स में भी अभी बेड की संख्या काफ़ी बढ़ी है। मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से इसका सामना कर सकेंगे और लोगों की जान बचा सकेंगे। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।